नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से आपको बताएंगे तिल, उड़द और नारियल के बारे में। साथ ही जानेंगे कि जुलाई महीने के दौरान धान, हल्दी और सरसों के बाजार भाव का क्या रुख रहा और आगे किस ओर जा सकता है। इन जिन्सों का बाजार किस तरह से रुख दिखाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ साहिल गोयल जी। बहुत बहुत स्वागत है साहिल जी आपका कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कहीं उठापटक तो कुछ मंडियों में स्थिर रहे उड़द के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में 295 रुपए उछले उड़द के सौदे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उड़द से। इस साल देश में होने वाले दालों के निर्यात में बम्पर इजाफा देखने को मिला है। साल 2022 में अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 1,89,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले 1,52,000 टन अधिक है। वहीं कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को मंडियों में उड़द के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़े जबकि कुछ में नरमी देखने को मिली। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में उड़द के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जसदन मंडी में 14 जुलाई को उड़द का भाव रहा 5,500 रुपए। 15 जुलाई को इसके भाव में 1,250 रुपए का उछाल आया और भाव 6,750 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 14 जुलाई को यहां उड़द का भाव था 7,165 रुपए। 15 जुलाई को इसके सौदे 295 रुपए चढ़कर 7,460 रुपए पर हुए। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में उड़द के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 14 जुलाई को उड़द का भाव रहा 4,501 रुपए। 15 जुलाई को इसके सौदों में 1,101 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 3,400 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 जुलाई को उड़द 7,800 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो शुक्रवार को हरदोई मंडी में उड़द का भाव रहा 7,550 रुपए। महोबा मंडी में भाव रहा 5,480 रुपए। गोंडा मंडी में उड़द 7,400 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही बदायूं मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 6,520 रुपए पर हुए। देश में इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज इस साल 5,30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 27 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। तो भी आपने उड़द पर ये रिपोर्ट देखी, बहुत सारी बातें हमने रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताई। आइए बात करते हैं साहिल जी से, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साहिल जी, जैसे कि रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया इस बार की किस तरीके से इस बार जो उपज है वो भी अधिक हो सकती है और मंडियों में क्या स्थिति नजर आ रही है, तमाम फैक्टर्स का बाजार पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्या लगता है? बिल्कुल, अगर हम उड़द की बात करते हैं तो उड़द के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। अगर हम निर्यात की स्थिति भी देखते हैं तो निर्यात जो है वर्ष दर वर्ष हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो डिमांड
डिमांड है वो लगातार बनी हुई है और गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी भी इसके लिए सपोर्टिव बनी हुई है, इसलिए आने वाले समय में जो है इसमें तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो आने वाले समय में जैसा कि आप बता रहे हैं कि तेजी जारी रहेगी और सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में साहिल जी, जो तेजी आप बता रहे हैं कि आगे भी बनी रहेगी, तो किसानों के लिए बेहतर क्या रहेगा, क्या करें वो ताकि उनको भी अच्छे भाव मिलते रहें? जी बिल्कुल, अगर किसानों की अगर हम बात करते हैं तो किसानों के पास अगर भंडारण की क्षमता है तो आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर के पास में हमें यहाँ करंट भाव से जो है 5 से 7% तक की तेजी और देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो यानी आने वाले समय में आपने बताया कि 5 से 7% तक की तेजी और देखने को मिल सकती है और इस तेजी का लाभ हमारे किसान ले सकते हैं। कैसे लें लाभ, ये भी साहिल जी ने आपको बताया। फिलहाल अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। तिल के भाव में रहा उतार चढ़ाव, गुजरात की मंडियों में देखने को मिली अधिक आवक। केरल और तमिलनाडु की मंडियों में रही नारियल की अधिक आवक। अंचल मंडी में 1500 रुपए लुढ़का नारियल का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को गुजरात की मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ की ज्यादातर मंडियों में तिल बिकवाली के लिए पहुंची। साथ ही बता दें आपको कि इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो 15 जुलाई को इसके सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। देखते हैं रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में तिल बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 14 जुलाई को काले तिल का भाव रहा 13,400 रुपए। 15 जुलाई को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव 13,475 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 जुलाई को तिल का भाव था 13,250 रुपए। 15 जुलाई को इसके सौदे 1,000 रुपए लुढ़क कर 12,250 रुपए पर हुए। वहीं जसदन मंडी में 14 जुलाई को सफेद तिल का भाव रहा 11,625 रुपए। 15 जुलाई को इसके सौदों में 125 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 11,750 रुपए। धोराजी मंडी में गुरुवार को सफेद तिल का भाव रहा 12,005 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 125 रुपए की गिरावट आई और भाव 11,880 रुपए पर आ गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान तिल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 जुलाई को तिल 8,860 रुपए पर बिकी। इस साल देश में तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ तिल की उपज बीते साल के मुकाबले 40,000 टन ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 8,57,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिल की पैदावार 8,17,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 84 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3 करोड़ 59,46,000 टन रही थी। तो तिल पर भी अगर हम नजर डालें तो इसकी भी उपज में इजाफा ही देखने को मिल रहा है, जो रिपोर्ट में अभी आपने बातें देखी। साहिल जी, आने वाले दिनों में तिल के भाव पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे भाव नरम होंगे या फिर बाजार की स्थिति को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि भाव तेज होंगे? क्या लगता है? बिल्कुल, अगर हम तिल की बात करते हैं तो मंडियों के अंदर जो आवक है वो सामान्य से हमें ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। इसका उत्पादन भी जो है वर्ष दर वर्ष अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें ज़्यादा ही दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम निर्यात को देखते हैं और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम इसकी डिमांड देखते हैं तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें कम ही दिखाई दी है, इसलिए इसके भावों में हमें नरमी दिखाई दी है। यानी जो उपज है पैदावार के मुकाबले जो बाजार मांग है वो इतनी अधिक नहीं है, और जैसा कि आपने बताया कि निर्यात भी इतना ज़्यादा इसका दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम उपज के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या करना चाहिए किसानों को ऐसे में? बिल्कुल, अगर हम इस स्थिति की हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में किसानों को इसमें बिकवाली ही करनी चाहिए। इसमें आंशिक बिकवाली जो है 2 से 5% तक की रह सकती है।
बिल्कुल, तो बिकवाली ही बेहतर रहेगा जैसा कि अभी आप बता रहे हैं। तो जिन किसानों ने तिल की फसल ली, जिनके पास तिल का स्टॉक है, उनके लिए बेहतर यही है कि इसी मंडियों में ले जाएं और आप बेच दें जो भाव मिल रहे हैं उसी पर। बढ़ते आगे और बात करते हैं हरी मिर्च के। नजर डालते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे हरी मिर्च के भाव। शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ मंडी से, जहां पर हरी मिर्च का भाव रहा 1500 रुपए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भाव रहा 4750 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2500 रुपए और राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 2000 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी हल्दी, सरसों और साथ ही बताएंगे आपको नारियल के बारे में भी। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। जब चुपके से आता है बुढ़ापा, तब मजबूत कंधे भी झूल जाते हैं, पांव भी चलना भूल जाते हैं। बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याएं और समाधान, कैसे रहे मुस्कान से लबरेज जीवन। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे। अपने शरीर को ऊंट अगर लगे रगड़ने, रेगिस्तान के जहाज को बीमारी लगे जकड़ने, शरीर पर हो धब्बे और खुजली लगे पकड़ने, चर्म रोग से कहीं ऊंट ना लगे तड़पने। देखिए ऊंटों में मेंज रोग, लक्षण और बचाव अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। पर्यावरण होगा सुरक्षित, मिट्टी में पड़ेगी जान, पैसों की भी होगी बचत। जब प्राकृतिक खेती करेंगे आप, देखिए दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम विचार विमर्श, मुनाफा देती प्राकृतिक खेती, 16 जुलाई शनिवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बात करते हैं सरसों की। इन दिनों सरसों के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान सरसों के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। आपको बता दें कि जून और जुलाई महीने के दौरान सरसों के औसत साप्ताहिक भाव में उठापटक देखने को मिली है। जून महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान सरसों का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6336 रुपए प्रति क्विंटल था। चौथे सप्ताह के दौरान सरसों के भाव में तेजी आई और भाव 148 रुपए मजबूत होकर 6484 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं जुलाई महीने के पहले सप्ताह के दौरान सरसों के सौदे 47 रुपए चढ़कर 6531 रुपए पर हुए। दूसरे सप्ताह के दौरान सरसों के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 125 रुपए लुढ़ककर 6406 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जुलाई महीने के दौरान राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों की खासी आवक देखने को मिली। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे सरसों के बारे में, जो हमने अभी बताया भी कि इस पूरे महीने के दौरान क्या स्थिति रही? बिल्कुल, अगर हम सरसों की बात करते हैं तो सरसों के भावों में हमें गत सप्ताह में काफी उठापटक हमें देखने को मिली है, लेकिन अगर इसके फंडामेंटल को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ये स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं और आने वाले समय में हो सकता है इसमें जो तेजी है वो जारी रहेगी। बिल्कुल, तो जैसा कि अभी साहिल जी बता रहे हैं कि क्या स्थिति रही है और यहीं आपको बता दें कि भाव में गिरावट भी देखने को मिली। एकमार्क नेट के अनुसार जुलाई महीने के पहले सप्ताह की 1 तारीख को कोटा मंडी में सरसों का भाव रहा 6290 रुपए। 5 जुलाई को इसके सौदों में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव 6250 रुपए पर आ गया। 10 जुलाई को यहाँ सरसों 150 रुपए टूटकर 6100 रुपए पर बिकी। 15 जुलाई को यहाँ सरसों के सौदे 100
रुपए की नरमी के साथ भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जून महीने के मुकाबले जुलाई महीने में सरसों के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली। जून महीने के दौरान सरसों का औसत मासिक भाव 6,242 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं जुलाई महीने के दौरान सरसों के सौदों में 223 रुपए की तेजी आई और भाव 6,465 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। आने वाले दिनों में सरसों के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, ये भी हमने अभी जाना साहिल जी से। तो बिल्कुल अभी हमने लगातार बात की सरसों के बारे में और जाना कि आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी और जुलाई महीने के दौरान सरसों के भाव में जो उठापटक देखने को मिला है उसका क्या मतलब है, ये समझते हैं। साहिल जी क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो इसमें उठापटक देखने को मिली मेनली यही था कि थोड़ी सी हमें मुनाफा वसूली जो है देखने को मिली थी। अब जो है कि बाजार थोड़ा सा यहाँ से हमें स्टेबल होता हुआ दिख रहा है और अभी जैसे राजस्थान में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बरसात भी हो रही है, तो इसके कारण हो सकता है क्योंकि कुछ फसलों को हमें डैमेज होता हुआ दिखेगा। आने वाले समय में जो है यहाँ से जो हमें एक तेजी का रुख फिर से हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो चलिए, तो सरसों पर बात हुई, आइए अब बढ़ते हैं आगे और नींबू की बात करते हैं। देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे नींबू के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में नींबू का भाव रहा 4,250 रुपए, राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में भाव रहा 5,510 रुपए। लखनऊ मंडी में नींबू के सौदे 5,300 रुपए पर हुए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो नींबू के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे भाव रहे और स्थिति किस तरीके की है मंडियों में, इसके बारे में हमने आपको अभी जानकारी दी और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मंडी खबर में जो हम आपको सलाह देते हैं उसके अनुसार अगर आप अपनी योजना बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं प्याज की। चंडीगढ़ मंडी में प्याज का भाव रहा 1,200 रुपए, छत्तीसगढ़ की रायगढ़ मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए, गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 700 रुपए, राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 900 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं हल्दी की। इन दिनों हल्दी के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान हल्दी के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जून और जुलाई महीने के दौरान हल्दी के औसत साप्ताहिक भाव में उठापटक देखने को मिली है। जून महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान हल्दी का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6,897 रुपए रहा और साथ ही आपको ये भी बता दें कि चौथे सप्ताह के दौरान हल्दी के भाव में तेजी आई और भाव 869 रुपए उछलकर 7,766 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं जुलाई महीने के पहले सप्ताह के दौरान हल्दी के सौदे 604 रुपए से लुढ़क कर आपको बता दें कि पहुंच गए 7,159 रुपए पर। वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान हल्दी के सौदे में मजबूती देखने को मिली और भाव 605 रुपए के साथ आपको बता दें कि तेज हुए और भाव पहुंच गया 7,764 रुपए प्रति क्विंटल पर। जुलाई महीने के दौरान तमिलनाडु की रोड मंडी में हल्दी की खासी आवक देखने को मिली। खासतौर से हल्दी के भाव की बात की जाए तो रोड मंडी में हल्दी के भाव में उतार चढ़ाव रहा। एगमार्क नेट के अनुसार आपको ये भी जानकारी दे दें कि जुलाई महीने के पहले सप्ताह की 1 तारीख को रोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,040 रुपए। वहीं आपको बता दें कि 5 जुलाई को इसके सौदों में 189 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,851 रुपए पर पहुंच गया। जबकि 10 जुलाई को यहां बल्ब क्वालिटी के हल्दी के सौदों में 243 रुपए का उछाल आया और भाव 6,094 रुपए पर आपको बता दें कि पहुंच गया। वहीं अगर हम बात करें 15 जुलाई की तो यहां पर हल्दी के सौदों में 105 रुपए का उठाव देखने को मिला और भाव 6,199 रुपए पर पहुंच गया। आपको ये भी बता दें कि जून महीने के मुकाबले जुलाई महीने में हल्दी के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली। जून महीने के दौरान हल्दी का औसत मासिक भाव 7,143 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं जुलाई महीने के दौरान हल्दी के सौदों में 250 रुपए की तेजी आई और भाव 7,393 रुपए पर पहुंच गया। आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में हल्दी के बाजार का भाव क्या रहेगा ये भी समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम साहिल जी से बात करते हैं। साहिल जी, क्या लगता है आने वाले समय में बाजार भाव क्या रहेगा हल्दी का?
जी बिल्कुल, अगर हम हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी की जो आवक है वो मंडियों के अंदर बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसका उत्पादन भी देखते हैं तो वर्ष दर वर्ष हमें इसका उत्पादन भी जो है पहले से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर हल्दी हम देखते हैं तो ये हल्दी जो है अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू स्तर पर काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है और इसकी डिमांड लगातार हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए सीजनल डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हल्दी में जो ये तेज़ी है वो बनी रहेगी और आने वाले समय में हो सकता है ये 7 से 10% तक की तेज़ी और दिखाएगा। बिल्कुल, तो ऐसे में आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं किसानों को यही सलाह दूंगा कि हल्दी के अंदर तेजी में ही बने रहें। अगर वो भंडारण कर सकते हैं तो अक्टूबर या नवंबर के आसपास में हो सकता है कि 10% तक की तेजी और देखने को मिलेगी और ये किसानों के लिए एक फायदे का सौदा रह सकता है। जी बिल्कुल, तो किसानों के लिए फायदे का सौदा रह सकता है। क्या करना है किसानों को ये भी अभी साहिल जी ने बताया। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे धान का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। संपत्तियों के मालिकाना हक के लिए गांव में मकानों की पैमाइश के लिए सरकार चला रही है स्वामित्व योजना। क्या है इसके लाभ, कहां तक पहुंचा काम? देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ 16 जुलाई शनिवार रात 9 बजे। घर में हो अपना किचन गार्डन, जिसे रसोई के स्क्रैप से ही किया गया हो रीग्रो। जिसकी सब्जियां, फल और फूल हो केमिकल फ्री। जी हाँ, रसोई के स्क्रैप जिन्हें आप फिर से उगा सकते हैं और महका सकते हैं अपनी बगिया। जानने के लिए देखिए छत पर बागवानी, 16 जुलाई शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं धान की। और आपको बताते हैं कि बीते एक महीने के दौरान धान के औसत और साप्ताहिक भाव की स्थिति क्या रही। जून और जुलाई महीने के दौरान धान के अगर हम औसत साप्ताहिक भाव की बात करें तो उसमें उठापटक देखने को मिली। जून महीने के दौरान तीसरे सप्ताह के दौरान धान का कुल औसत साप्ताहिक भाव 210 रुपए प्रति क्विंटल और चौथे सप्ताह के दौरान धान के भाव में तेजी आई और भाव 121 रुपए मजबूत होकर 2131 रुपए पर पहुंच गया। वहीं जुलाई महीने के पहले सप्ताह के दौरान धान के सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 2081 रुपए पर हुआ। आप देख सकते हैं 2081 रुपए आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। वहीं अगर हम बात करें दूसरे सप्ताह के दौरान धान के जो सौदे हैं उनमें बढ़त देखने को मिली और भाव 30 रुपए चढ़कर 2111 रुपए आप देख सकते हैं दूसरे सप्ताह में भाव रहे। और आगे आपको बता दें कि जुलाई महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में धान की खासी आवक देखने को मिली। खास तौर से भाव की बात की जाए तो माधोगंज मंडी में धान के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। एग मार्केट के अनुसार जुलाई महीने के पहले सप्ताह की 1 तारीख को माधोगंज मंडी में धान का भाव रहा 1780 रुपए। जैसे आप देख रहे हैं 1 जुलाई को 1780 रुपए भाव दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें आगे 5 जुलाई को आप देख सकते हैं कि भाव में किस तरह का कोई फेरबदल दिखाई नहीं दिया और 5 जुलाई को भाव 1780 रुपए पर ही बने रहे। वहीं 10 जुलाई की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धान 10 रुपए टूटकर यानी 10 रुपए की इसमें गिरावट आई और 10 जुलाई को भाव 1770 रुपए आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कि 15 जुलाई के बाद अगर हम सौदों की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि 5 रुपए का उठाव आया और भाव रहा 1775 रुपए। यानी 10 जुलाई के बाद 15 जुलाई के बीच में यहाँ पर 5 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 1775 रुपए पर दिखाई दे रहा है।
जून महीने के दौरान धान का औसत मासिक भाव 2051 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं जुलाई महीने के दौरान धान के सौदों में 44 रुपए की तेजी आई और भाव 2095 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। आने वाले दिनों में धान के बाजार भाव पर क्या रुख रहेगा वो हम बात करते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके का असर दिखाई दिया। साहिल जी से बात करते हैं। साहिल जी, क्या रहेगा आगे रुख? जी बिल्कुल, अगर हम धान की बात करते हैं तो देखिए धान के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें यहाँ पे जो है मानसून में जो है काफ़ी ज़्यादा हमें बरसात देखने को मिली है। इसके कारण धान की जो है 20 से 25% जो फसलों का हमें नुकसान होने का अनुमान है। आने वाले समय में हो सकता है कि इसलिए जो है हमें तेज़ी जो है इसमें जारी होते हुए दिख सकती है। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि जो तेज़ी है वो जारी दिख सकती है, तो किसानों के लिए क्या बेहतर रहेगा? बिल्कुल, अगर किसानों के पास भंडारण क्षमता है वो अक्टूबर नवंबर तक का समय का इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पे 7 से 10% तक की तेजी हमें देखने को मिल सकती है और किसानों को इसका बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल, तो किसानों को इसका बेनिफिट यानी लाभ मिल सकता है। तो लाभ लेने से चूके ना, सही जानकारी समय समय पर आपके मतलब की जो जानकारी है वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। साहिल जी इसमें हमारी मदद कर रहे थे। साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और अलग अलग जिन्सों के बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसानों को जरूर इससे लाभ होगा। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको यह है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए हमारे YouTube चैनल पर यानी डीडी किसान के YouTube चैनल पर हमारा ये कार्यक्रम भी और साथ ही डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी यहाँ आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।